करना चाहिए। देखो, ट्रेनिंग सर क्या कहते हैं, रामजय शर्मा सर की तीन चीज सीखो। ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग देना सिखाना, ये तीन चीज बहुत मैटर करती है। मैंने ट्रेनिंग ले ली, मैंने बहुत ली, इनफैक्ट मैं अभी भी लेती, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम जितना सीखेंगे ना, हम उतना एक्टिव रहेंगे। फिर एक होता है कि ट्रेनिंग देना। सो अभी मैं ट्रेनिंग देने पर हूँ। जिस दिन मेरी पूरी टीम तैयार हुई ना, मैं सिखाना भी रेडी कर दूंगी। सो अभी तो मेरा यही है कि मुझे ट्रेनिंग देना है। और आप सब लोग रेडी हो वैसे ट्रेनिंग के लिए? देखो, हमारे जो कॉम्बो होते हैं ना, हमारी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो एक अजीब सी साइकोलॉजी पे चलती है कि वो मोस्ट ऑफ है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे, जैसे हमें आइडिया नहीं होता है। इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि बस उसका क्या सोल्यूशन होता है। और अगर हम फॉर एवर वर्क कर रहे हैं ना, तो सोल्यूशन 100% है उस चीज का, बस किस चीज की इम्प्लीमेंट, उसे यूज करने की। बट कहते हैं कहीं ना कहीं हमें नॉलेज भी कम होती है। तो मैं आज को थोड़ा क्लियरिफिकेशन में, मेरी तरफ से जब मेरी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग है, बट मैं अपनी तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन देने की मैं कोशिश करूंगी। जैसे हमारा फर्स्ट आता है जॉइंट केयर। जॉइंट केयर का कॉम्बो, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत कुछ है ना, बताऊं, चीजें होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैं वो क्लियर करूंगी, ठीक है। सो आप लोग डायरी पेन लेके रेडी हो? फिर नोट डाउन करना, ठीक है आप लोग। मैं आपको बोलती हूँ, देखो, जॉइंट केयर कॉम्बो में आता है फॉर एवर फ्रीडम, एलो हिट लोशन, एलो एमएसएम जेल, फॉरएवर आर्किटिक सी, फॉरएवर एक्टिव एचए, फॉरएवर आरजी प्लस। अगर आप ये सब प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो आपके बॉडी में काफी फायदे होंगे। जैसे फॉरएवर फ्रीडम होता है, वो जोड़ों के लचीलेपन के लिए ग्लूकोज अमाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से भरपूर होता है, लचीलेपन में वर्क करता है। फॉरएवर आर्किटिक सी सूजन में होता है, सूजन में सहायक है ये। ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरपूर होता है। फिर एक आता है एलो एमएसएम जेल, जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में हेल्प करता है। हीट लोशन होता है, यह लोशन एलोवेरा और मेंथोल से बना होता है, मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है। फॉरएवर एक्टिव एचएम, यह एक सप्लीमेंट है, वैसे है ना, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो एक सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, जैसे आपको यूज करना है, ठीक है। ये एक सप्लीमेंट है जो hyaluronic एसिड पे आधारित होता है। ये जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करता है और स्किन में हाइड्रेशन का काम करता है, ठीक है, जिससे आपकी स्किन खराब नहीं होती है। आरजी प्लस, जैसे आरजी प्लस तो एक अपना अलग ही लेवल मेंटेन करके रखा है, क्योंकि उसमें एल आर्जिनिन होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये हार्ट केयर, ब्लड सर्कुलेशन, जॉइंट केयर, ऐसे कई चीजों में ये वर्क करता है। ठीक है, अगर हम ये सब प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, तो हमारे जॉइंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब कहीं ना कहीं दूर हो जाती है, ठीक है। फिर आता है सेकंड नंबर, हार्ट केयर का कॉम्बो। हमें बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे हर आए दिन हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आ गया, इसे ये हो गया, उसे वो हो गया, दिल की बीमारी हो गई, लेकिन हम अगर ऐसे प्रोडक्ट यूज करके अगर हमारे हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करते, तो इससे बड़ी बेनिफिट की चीज तो हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं। अगर हम हैं तो यूज करना बहुत जरूरी, और लोगों को रिकमेंड भी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते ही हो, एलोवेरा जेल वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे फॉरएवर की, जिसमें 100% स्टेबिलाईज्ड एलोवेरा जेल है। बहुत, मतलब उसके एलोवेरा की जेल की अगर पॉइंट लेके बैठूंगी, तो उसके तो अनगिनत पॉइंट है। जैसे आपको पता ही, डाइजेशन में हेल्प करता है, ऐसे बहुत सारे उसमें विटामिन पाए जाते हैं, मतलब बहुत यूजफुल है वो। इतना यूजफुल है ना कि अगर आप उसे कहते हैं ना, छोटा बच्चा, मेरा बेबी 3 इयर्स का है, बट वो भी कंज्यूम करता है, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इतना मतलब इतना अच्छा है वो, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, एलोवेरा जेल तो यूजफुल हो गया, हेल्दी बॉडी के लिए तो बेस्ट है, आप यूज करो, नॉर्मल भी यूज करो, बहुत अच्छा है। बट हार्ट केयर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव देता है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि उस आरजी प्लस में ये सब पाया जाता है। और एक हेल्दी हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करना एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये यूज करना बहुत जरूरी है हमारे हार्ट के लिए। और कहते हैं ना, आर्जिनिन ऑफर करता है वाइड रेंज में कार्डियोवास्कुलर को, हमारे जो हार्ट संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, उसमें आर्जिनिन बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारे हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसे दूर किया जा सकता है। शायद हमें डॉक्टर के धक्के ना खाने हो ना, तो जरूरी होता है, ठीक है। इम्यूनिटी बिल्डर, इम्यूनिटी जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। थर्ड है इम्यूनिटी बूस्टर, जो कहते हैं ना, हमारी हेल्दी बॉडी के लिए इम्यूनिटी बहुत जरूरी है।
कहीं ना कहीं हम दिन भर में इम्यूनिटी लूज करते हैं। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना तो हमारे अंदर खूब इम्यूनिटी होती है, लेकिन जब हमारी रात होती है ना तो हमारी इम्यूनिटी लेवल कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे में इम्यूनिटी नहीं है। हम शायद सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, हम कहीं न्यूट्रिशन में हमारे कमी है। कुछ न्यूट्रिशन है जैसे कि फॉरएवर एलोवेरा जेल, फॉरएवर इम्यू ब्लेंड, फॉरएवर सी प्लस, फॉरएवर रॉयल जेली, फॉरएवर क्लीन हैंड्स। ये सब इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आप यूज करेंगे तो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। हमारे बॉडी में ना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना ही चाहिए, 100% अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा वीक होता है ना तो हमें बीमार पड़ने में टाइम नहीं लगता, डॉक्टर के धक्के खाने में भी हमको भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कहते हैं ना, अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम कैन हेल्प यू फाइट द इन्फेक्शन नेचुरली। मतलब जो कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो हमारे इन्फेक्शन लगने से हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा लड़ता है। इन्फेक्शन लगने नहीं देता हमारी बॉडी में। किसी भी तरीके के इन्फेक्शन, जैसे कि कहते हैं ना, कोरोना आया था उस टाइम पे है ना, जिस हम वो पर्सन नहीं थे जो फॉरएवर में थे, लेकिन जिस पर्सन ने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज किया ना, वो अपनी बॉडी को किस लेवल पे रखे होंगे ना वो, उनको है ना, जो वायरस था इतना भयंकर था, लेकिन उनने इम्यूनिटी बनाए रखी तो उन्हें कुछ नहीं हुआ था। सोचो, ये एक इम्यूनिटी सिस्टम कितना अच्छा काम करता है। हर आए दिन हमारे कहीं ना कहीं बीमारी आती रहती है, इसके लिए कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। जैसे फॉरएवर रॉयल जेली एक नेचुरल नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। रॉयल जेली की बात करें तो बी हनी बहुत, मतलब बहुत अलग लेवल पे ये अपना वर्क करता है। इसके अंदर रॉयल, कहते हैं ना कि पुराने के जमाने में महाराजा लोग इसे रॉयल जेली नाम लगता है। सोचो, अगर इसका नाम ही हमें फील ऐसा होता है तो इसके यूजेस कितने अच्छे होंगे। इसमें नेचुरल प्रोटीन, फैटी एसिड, मिनरल सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड विटामिन होते हैं। ठीक है, इतना कुछ है इसके अंदर। प्रोटीन मिल गया, फैटी एसिड मिल गया, मिनरल सॉल्ट मिल गया। कहते हैं ना, आजकल तो हमारा पानी भी मिनरल नहीं होता है, मिनरल के नाम पे उसके जितने भी मिनरल खत्म होते हैं, टीडीएस इतना कुछ बढ़ जाता है कि जो हमें पानी में चाहिए वो भी नहीं मिलता है। खुराक सही नहीं मिलती, लेकिन हम रॉयल जेली के रूप में बहुत सारे मिनरल्स ले सकते हैं। अमीनो एसिड्स मिलते हैं और विटामिन। विटामिन तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कम हो चुके हैं, हमें विटामिन है ही नहीं। हम विटामिन भी कवर अप कर सकते हैं रॉयल जेली के यूज से। फॉरएवर इम्यू ब्लेंड, इम्यूनिटी है ना, बताओ, जो कहते हैं ना इम्यून सेल्स प्रोडक्शन होने में प्रमोट करता है। इसमें फ्रुक्टी लिगो कैरराइस और लेक्टोफेरिन जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं। क्या होता है? फ्रुक्टोलिगोसेकेराइड्स और लेक्टोफेरिन जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं। वैसे मैं तेज तो नहीं हूं ना, आप लोग हैंड रेस करके बता दो, तेज हूं तो मैं स्लो हो जाऊं। थोड़ा सा ज्यादा। ज्यादा हूँ? ओके ओके सर। देखो, ओके। हेल्दी प्रोबायोटिन बैक्टीरिया के लेवल को बढ़ाता है। इम्यूनिटी ब्लेंड है ना, जिसमें जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे क्या करता है, हेल्दी जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लेवल होता है ना उसको बढ़ा देता है, जिससे हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है, जिससे हम सारे वायरस से दूर रहते हैं। और फॉरएवर सी प्लस, जैसे सी प्लस से हमें आइडिया आ जाता है कि विटामिन सी। और विटामिन सी तो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लोग इसके लिए कैप्सूल्स भी कंज्यूम करते हैं। विटामिन सी इतना इंपॉर्टेंट है हमारी एक हेल्दी बॉडी के लिए। जैसे कि विटामिन सी है ना, अगर हमें पसीना भी आता है ना तो हमारी बॉडी से विटामिन सी कम हो जाता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमारे है ना विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। हम हर टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, लेकिन फॉरएवर सी प्लस एक ऐसा न्यूट्रिशन है ना, अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो विटामिन सी की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होता है। और सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को खूब सपोर्ट करता है, कभी वीक नहीं होने देता है। प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, और स्किन के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप स्किन लवर भी हो, हेयर लवर हो, तो आप फॉरएवर सी प्लस यूज करेंगे तो मोस्ट बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है। जैसे कि और आप जैसे एलोवेरा जेल के बारे में तो जानते ही हो, वो बहुत अपना ही अलग अलग लेवल पे ही काम करता है। और फॉरएवर क्लीन हैंड्स, ये वन टाइप ऑफ सैनिटाइजर। सब, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो सबसे पहले तो अपने हाथों को क्लीन रखो। अगर आपके हाथ क्लीन है ना तो समझ लो आपकी पूरी बॉडी एकदम हेल्दी है, फ्रेश है। क्योंकि कहते हैं ना, सारी बीमारी अपने हाथ से आती है। हम बाहर कहीं जा रहे हैं, हम बाहर से कहीं इन्फेक्टेड होकर आ रहे हैं, फिर हम वही हैंड घर पे यूज करते हैं, घर पे बच्चे होते हैं, घर परिवार वाले होते हैं, एजिड पर्सन होते हैं, तो उनको इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। अगर वो है ना इम्यूनिटी का
इम्यूनिटी बूस्टर यूज भी कर रहे हैं ना कहीं उनको ये अपने हाथ से इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए हैंड सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है, लेकिन बाहर के सैनिटाइजर में बहुत केमिकल आता है जो हाथों को खराब कर देता है, स्किन को खराब कर देता है, कहीं ना कहीं उनसे काफी बीमारी हो जाती है। लेकिन फॉरएवर का क्लीन हैंड्स बहुत अच्छा होता है, आप यूज करिए, डेफिनेटली यूज करो। फिर एक आता है चौथा कॉम्बो वेट मैनेजमेंट का। कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ पीपल को है ना कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन उनका वेट, सारा प्रॉब्लम उनको वेट से चालू होता है, उनका वजन बढ़ता जाता है पर कोई उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है। बहुत सारे वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, हर्बल न्यूट्रिशन लेते हैं कि कहते हैं ना, नेचुरली है ना बताऊं, उपाय करते हैं कि कहीं वजन कम हो जाए, वजन कम हो जाए, और किसी का वजन बढ़ता जाता है, गेन हो जाता है, किसी का वेट लॉस होता जाता है, मतलब परेशानी सबको होती है। लेकिन उसी परेशानी में वेट मैनेजमेंट अगर फॉरएवर से मिले तो एक अलग लेवल पे अपना वर्क करता है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं, और इसके जो कहते हैं ना काम करने की जो क्षमता होती है वो अलग ही होती है। जैसे प्रोडक्ट की बात करो तो फॉरएवर आरजी प्लस, फॉरएवर अल्ट्रा, दो फ्लेवर में आता है, एक वेनिला फ्लेवर में आता है, एक चॉकलेट फ्लेवर में आता है। एलोवेरा जेल, फॉरएवर गार्निशिया प्लस, और फॉरएवर फाइबर, ये सब है ना हमारे वेट मैनेजमेंट बहुत वर्क करता है। फॉरएवर आरजी प्लस तो जैसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, वो हाईलाइट, हमेशा हमेशा हाईलाइट पे रहता है, किंग है, क्वीन है, सब कुछ है। अगर आरजी प्लस यूज करते हो ना तो आपके हर रोगों से दूर रह सकते हो। फॉरएवर अल्ट्रा लाइट एक प्रोटीन शेक है, हम मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन शेक यूज करते हैं, बहुत सारे, बट है ना आप कभी यूट्यूब पर प्रोटीन शेक किस तरह से बनाया जाता है अगर आप वो देख लोगे ना तो आपको कभी कंज्यूम करने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, वो इतने गंदे लेवल पे बनाया जाता है। सो आप वो प्रोटीन शेक यूज करते हैं, पता नहीं वो रिजल्ट आता है नहीं आता, हम किसी को कह नहीं रहे हैं, हम किसी को वो नहीं कर रहे कि ये खराब है वो खराब है, लेकिन होता है। अभी हमें प्रोटीन शेक का हमें आइडिया नहीं, हम देखने नहीं जा रहे कि वो किस तरह तैयार किया जाता है। लेकिन जो अल्ट्रा लाइट है ना वो बहुत ही अच्छा और नेचुरली एकदम, कहते हैं ना कि इसमें एलोवेरा तो हर जगह ही है। सो हमारा बेसी एलोवेरा है, और एलोवेरा मतलब आ गया तो आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन हो ही जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें ना 18 मेन अमीनो एसिड्स देता है, और इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड है ना वो ये क्लियर कर देता है, किसे रखना है किसे नहीं रखना है, कहाँ हमें जरूरत है किस चीज की, कहाँ हमें किस चीज की नहीं जरूरत है, वो बहुत ही क्लियर कर देता है अगर अल्ट्रा लाइट यूज करते हैं तो। कहते हैं ना हमारे शरीर में जब फैट जमता है ना, बहुत गंदे तरीके से जमता है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां लेके भी आता है। और अगर वेट लॉस होता है ना तो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारी लेके आता है। कोई लोगों को वेट लॉस होते होते उनको थायराइड की परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ अभी होता ही आ रहा है। वेट बढ़ गया, कुछ नहीं हो रहा था, थायराइड हो जाएगा, कम हो जाएगा तो भी कम होता है तो भी थायराइड हो जाता है, मतलब परेशानी तो आने ही वाली है। सो अगर हम प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं ना नॉर्मल लेवल पे, वैसे भी आजकल का जो यंग यूथ है ना वो प्रोटीन शेक बहुत यूज करना चाहता है। जिम जाते हैं, शायद उनको जिम गए 10 दिन भी नहीं होता, लेकिन उनके घर में प्रोटीन पाउडर आ जाता है सिर्फ 2 दिन में। वो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे भी पाउडर पे यूज कर देते हैं, बस उनको प्रोटीन शेक चाहिए। कहते हैं ना जिम को 10 दिन नहीं हुए लेकिन प्रोटीन पाउडर लाने में वो 2 दिन नहीं लगाते। बस हमें क्या करना है, उन्हें सजेस्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है हमें। ये फॉरएवर क्लीन 9 और फिट प्रोग्राम्स का इंटरगल पार्ट है। हमारी बॉडी में एक इंटरगल पार्ट होता है जो हमें यूज करना उनको बताना है। ठीक है, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस वेट लूज में हेल्प करता है। गार्सिनिया प्लस वेट लूज करने में बहुत हेल्प करता है। ये है ना इस उन लेडीजों के लिए मॉडिफाई किया है जो लोग कहती है ना कि हम भूखे नहीं रह सकते, जस्ट लाइक मी, कोई भूखा नहीं रह सकता, लेकिन उन्हें कहता है ना उन्हें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं चाहिए खाने में कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर भी अगर उनको वजन कम करना है ना तो आप उसे गार्निशिया प्लस सजेस्ट कर सकते हो, आप अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान भूखा रह के नहीं कर सकता। ठीक है, हर इंसान को भूखा रहने की उनके में लेवल क्षमता नहीं होती कि वो भूखे रहे और उनका वजन कम होते जाते हैं। और कहते हैं ना दैनिक पाबंदी उनको चाहिए नहीं, क्योंकि उन्हें लेडीज को बहुत सारे काम रहते हैं, अगर वो भूखे रहेंगे ना तो घर में कोई काम नहीं हो सकता। एक हाउसवाइफ बहुत सारा काम करती है, तो उनको क्या होता है कि हम है ना कोई पाबंदी भी ना रखे लेकिन हमारा वजन भी अच्छा कम हो जावे, तो उनके लिए हम गार्निशिनिया प्लस सजेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है स्किन केयर, और जैसे कि है इसमें काफी प्रोडक्ट है, जैसे हम एनर्जी प्लस के बारे में भी जानते हैं। तो फाइबर जो में है, फाइबर भी अपना एक अलग ही एक से स्पॉचेस में आता है, वो भी एक अपना अलग ही वर्क करता है। और एलोवेरा जेल तो हमारा, कहते हैं ना, मैं तो कहती हूँ कि एलोवेरा जेल है ना वो फॉरएवर का किंग है, किंग, वन ऑफ द बेस्ट किंग है हमारे एलोवेरा, हमारे फॉरएवर का। ठीक है, अब आता है सेकंड स्किन केयर कॉम्बो।
तो आप उसमें प्रोडक्ट लिख लो। इन इसमें है ना बहुत सारी रेंज है। अगर स्किन केयर की बात करूं तो इसमें बहुत सारी रेंज है। एक इन्फिनिटी की रेंज है, एक सोने की रेंज है, फिर एक है ना बताऊं फॉरएवर टारगेटेड की स्किन केयर है, और थोड़ा बहुत पर्सनल केयर आता है, फिर हमारे डेली बेसिस पे जो हम यूज करते हैं बहुत सारी। बट ये जो तीन रेंज है ना, इन्फिनिटी, सोने, टारगेट, स्किन केयर, ये कैसा है, अलग अलग स्किन पे वर्क करता है और अलग अलग लेवल पे अपना वर्क करता है। किसी की मैच्योर्ड स्किन पे अगर है ना, मैच्योर्ड स्किन है तो उस पे इन्फिनिटी जाएगा, कॉम्बिनेशन स्किन है तो उस पे सोने जाएगा, और टारगेट जैसे कहते हैं ना कि स्किन अच्छी नहीं है, बहुत है अजीब सी हो गई, जिसमें कहते हैं ना उम्र दिखती है, उसके लिए टारगेटेड स्किन होती है, जो अलग अलग है ना स्किन टाइप्स पे रहता है और अलग अलग उम्र पे वर्क करता है। जैसे हम इंफिनिटी की बात करें तो उसमें चार प्रोडक्ट आते हैं। फेमिंग सीरम जो ग्लो देने का काम करती है, कोई भी सीरम आप यूज करते हो तो ग्लो होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना स्किन लवर सीरम जरूर यूज करते हैं। फिर एक आता है हाइड्रेटिंग क्लींजर। हमारी स्किन को एक क्लींजर की नीड बहुत होती है। कहते हैं ना हम अगर आउटसाइड से भी आ रहे हैं तो अगर हम हमारे फेस को क्लीन ना करें ना, तो हमारे फेस पे जो डस्ट होती है ना वो अंदर तक चली जाती है, फिर हमारे पिंपल होता है, एक्ने होता है, ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है। इसलिए एक बेस्ट क्लींजर होना बहुत जरूरी होता है। फिर रिस्टोरिंग क्रीम, ये एक मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चराइजर टाइप क्रीम होती है, जो हमारी स्किन पे कहते हैं ना जो कहते हैं ना ज्यादा उम्र में भी उम्र नहीं दिखाती है, ये वो वर्क करती है। फिर एक आता है फीमिंग कॉम्प्लेक्स, जो एक टैबलेट फॉर्म में है, जिसे आप यूज करते हो तो जैसे आप कहते हैं ना एंटी एजिंग मैच्योर स्किन हो जाती है, उस पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये इन्फिनिटी की रेंज स्पेशल की गई है, मॉडिफाई की गई है एंटी एजिंग, जिसकी उम्र हो गई है, एंटी एजिंग वाले पर्सन इसे यूज करते हैं। मैच्योर्ड स्किन हो जाती है, जिसकी मैच्योर्ड स्किन अलग से दिखने लगती है कि बोले हाँ ये मैच्योर्ड स्किन का है, उस पे ये वर्क करे तो काफी उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर कहते हैं ना फाइन लाइन एंड रिंकल, मोस्ट ऑफ पीपल को फाइन लाइन रिंकल्स के कहते हैं ना प्रॉब्लम्स बहुत हो गई, लेकिन वो ये रेंज यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है, और स्किन के टोन को अच्छा करता है। आजकल है ना छोटे छोटे बच्चों के भी आप देखोगे ना तो टोन अप्स एंड डाउन हो गए हैं, कहीं पे उनके डार्क स्पॉट होता है, किसी के लाइट स्पॉट होता है, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेबलेट सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर हम टेबलेट सजेस्ट खा रहे हैं ना तो उसकी जगह हम ये रेंज यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज कहते हैं ना दवाओं से तो बहुत अफोर्डेबल है ये। क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी स्किन की बहुत सारी ट्रीटमेंट कराई, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो सिर्फ हमारे वेट को कहते हैं ना, वो लोग जो विटामिन प्रोटीन पता नहीं क्या क्या टैबलेट देते हैं ना, उससे हमारा कहीं ना कहीं वेट बढ़ता है। बट अगर हम ये यूज करते हैं ना तो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, हमारी स्किन पे एक अलग ही तरह का ग्लो मिलेगा। और स्पेशली मैच्योर्ड स्किन के लिए कहते हैं ना कहते हैं ना हम बहुत सारा यूज किए लेकिन हमें सूट नहीं करता, ये स्पेशल मैच्योर स्किन के लिए मॉडिफाई किया गया इन्फिनिटी की रेंज। सो आप ट्राई आप करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आता है सेकंड सोने रेंज। सोनी रेंज कहूँ तो एक कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मॉडिफाई किया गया है। इसमें आता है रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर। ये इसमें क्लींजर तो है बट एक जेल फॉर्म में है, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन में कहीं ना कहीं ऑयल रिड्यूस होता है। हमारे जो टी जोन होता है ना, वैसे हमारी स्किन में टी जोन कहाँ होता है आप लोग का आइडिया है? ये हमारा टी जोन होता है, ये और हमारा फॉरहेड, और ये हमारा जो है ना बता नोज का भाग होता है, इसे हमारा टी जोन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन स्किन में इसी एरिया से हमारा ऑयल रिड्यूस होता है। सो कहीं ना कहीं हमें जेल क्लेंजर चाहिए। अगर हम क्रीम फॉर्म में यूज करते हैं ना तो वो हमारे ऑयल को और रिड्यूस कर और निकालता है। सो हमें क्या करना है, ऑयल को कम करना है। इसके लिए क्या है, रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर जो हम यूज करते हैं तो एकदम फ्रेश फील होता है हमें। इल्यूमिनेटिंग जेल, तो अब इल्यूमिनेटिंग जेल काम करता है क्यों, क्योंकि हमारा ये जो पार्ट होता है ना चिक्स का, वो हमारा ड्राई होता है। अगर हमारा ये ड्राई लगेगा ना तो हमारे जो स्किन पे है ना चमक नहीं आती है। सो एक इल्यूमिनेट करता है, एक हाइलाइटर का इफेक्ट देता है। अगर आप कहते हैं ना सो हाइलाइटर यूज करो, उसकी जगह एक इल्यूमिनेटिंग जेल यूज करो। फिर एक सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहते हैं ना सीटीएम, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, बहुत जरूरी है हमारी एक हेल्दी, कहते हैं ना फ्रेश स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। सूथिंग मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, सूथिंग जेल मॉइस्चराइजर जो हमारी स्किन को मॉइस्चर तो करता है बट उसको एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है, एक ग्लो का इफेक्ट देता है, वो कहीं ना कहीं एकदम हाइड्रेट फील करता है। और एक रिफाइनिंग जेल मास्क, कहते हैं ना हम कुछ भी यूज कर ले
पर लेकिन कहते हैं ना, हमारे 1 वीक में एक बार हमें मास्क अप्लाई करना ही चाहिए, जो हमारी स्किन को टाइट रखता है। वरना हमारी स्किन जब लूज होती है ना, जब हमारी एज होती है, तो बहुत खराब लगती है। जो जो है ना हमारी, हम मास्क यूज करते हैं तो हमारी स्किन एकदम टाइट करने का काम करता है। और रिफाइनिंग मतलब जो कहते हैं ना, छोटे 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 जो पोर्स हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, इसको कम करने का काम करता है। सो रिफाइनिंग जेल मास्क बहुत जरूरी है, आप नॉर्मली भी यूज करना जरूरी है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें होता है एलो मॉइस्चर एंड बोटानिकल्स। बोटानिकल्स कहो ना, तो आजकल है ना काफी प्रोडक्ट है ना बोटानिक वाले निकल रहे, जगह हम है कहते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ऐसे तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट है आजकल बोटानिक के प्रोडक्ट निकाल रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बोटानिक और एलो है ना बहुत हेल्प करता है हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे। लोग शैम्पू, कंपनी शैम्पू भी निकाल रही है, कंडीशनर भी निकाल रही है, मॉइस्चराइजर इनफैक्ट वो अभी है ना मॉइस्चराइजर क्लींजर तक वो निकाल रही है, अदर कंपनी। सो अगर हम वो यूज करें उसकी जगह, सोने रेंज कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये हमारी स्किन के अंदर ना डीपली डीपली डिलीवर करता है। मतलब हम अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो उसे डीपली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराता है अच्छे से यूज करने पे। और एक ये रिफ्रेश फील देता है, और रिजुविनेटेड फील देता है, एकदम जवान, एकदम कहते हैं ना एकदम फ्रेश फील होता है, जिसका कोई लेवल ही नहीं है। कोई भी आप यूज करो उसका कोई अलग ही लेवल पे ही अपना वर्क करता है। फिर आता है थर्ड, फॉरएवर टारगेटेड स्किन केयर। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है टारगेट, अलग मतलब इसमें कहते हैं ना, इसमें क्या क्या आता है, अवेकनिंग आई क्रीम आता है। आई आई क्रीम कहते हैं ना, लोगों को कितना भी देख लो, लेकिन उनकी आंखों से उनकी पहचान पता चली जाती है कि वो इंसान सोया है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत डार्क सर्कल है उनके। हमारे जिस एरिया में मैं हूँ वहां पे एक लेडी है, उनके बहुत डार्क सर्कल है, उन्हें बहुत दवा करा ली, ठीक है, बट उनके डार्क सर्कल वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनके में कहीं ना कहीं किसी चीज की न्यूट्रिशन की कमी होती है। लेकिन हाँ, आप ये बात हमेशा याद रखना, मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ, आप कितने भी प्रोडक्ट है ना हाई रेंज के यूज कर लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी अंदर से फिट नहीं है, तो ऊपर से आपकी कोई भी चीज काम नहीं कर। इसलिए सबसे पहले बॉडी को अंदर से फिट रखो। आप अगर अंदर से है ना फिट हो ना, तो ऊपर से तो आप हमेशा अच्छे रहने वाले हो। अंदर से फिट रहना और न्यूट्रिशन का काम है, और ऊपर से स्किन को अच्छा दिखाना, वो ये रेंज का काम है, स्किन केयर का काम है। इसलिए आप दोनों यूज करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। फिर आता है एक स्मूथनिंग एक्सफोलिएटर। जिसके भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं ना, उसको एक्सफोलिएटर यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो एक्सफोलिएट आते हैं ना, वो इतने हार्ड फॉर्म में होते हैं ना, कि अगर आप स्किन पे उसे रब करते हैं तो आपकी स्किन कहीं ना कहीं हार्श हो जाती है, कहीं ना कहीं फट जाती है स्किन को, फिर कोई भी मॉइस्चराइजर है ना उसको ठीक नहीं कर सकता। बट इसमें एक्सफोलिएटर होता है, स्क्रब नहीं, एक्सफोलिएटर है ये। एक्सफोलिएटर एक मिनी, एकदम कहते हैं ना मिनिमम साइज में आता है, जिसे आप अगर ऐसे हाथ पे यूज भी करेंगे ना, तो एक्सफोलिएट फील नहीं होगा आपको। वो आप ये एक्सफोलिएटर डेली भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एक्सफोलिएट आ गए हैं, ठीक है। फिर आता है एलो एक्टिवेटर। एलो एक्टिवेटर कहते हैं एलो एक्टिवेट, एक्टिव चीजें ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देती है। फिर आता है बैलेंसिंग टोनर, सीटीएम मैंने बताया था जैसे कि, ठीक है, सीटीएम बैलेंसिंग टोनर। टोनर हमारी स्किन को जब हम स्क्रब करते हैं ना, उसके बाद टोनर करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो आज से चालू कर देना, क्योंकि अगर जब हम स्क्रब करते हैं, एक्सफोलिएट स्किन को करते हैं ना, तो हमारे ओपन पोर्स खुल जाते हैं। तो ओपन पोर्स को क्लॉग करने का काम सिर्फ टोनर करता है। कोई भी कुछ भी चीज है ना नहीं कर सकते, लेकिन टोनर हमारे और वैसे भी टोनर का यूज करना हमारे इसलिए भी जरूरी कि जब हम स्क्रब करते हैं और जब पोर्स ओपन होते हैं, अगर हमने बाद में टोनिंग नहीं किया और आप बाहर निकल जाओगे ना, तो जो आपकी धूल मिट्टी होती है, जो हमारे पॉल्यूशन होता है ना, वो आपकी स्किन में इस कदर पेनिट्रेट हो जाएगा ना, कि आपको है ना बताऊं, पिंपल की समस्या, आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसा अगर मैं जनरल गिनाना चाहूँ तो बहुत सारी है, बिकॉज मेरी फील्ड ही यही है, ठीक है। फिर एक आता है फॉरएवर की। और हाँ, जो ये प्रोडक्ट है ना चार, वो डीप हाइड्रेशन देता है, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। आजकल है ना हाइलुरोनिक एसिड है ना मेन कंटेंट बन गया है। कोई भी प्रोडक्ट में हाइलुरोनिक एसिड जैसे होना जरूरी हो गया है, हाइलुरोनिक हो गया, फिर सैलिसिलिक एसिड हो गया, फिर है ना बताऊं ग्लूकोराइज एसिड हो गया, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना हाइलुरोनिक एसिड एक अच्छी चीज है, मतलब हमारे स्किन केयर में हाइलुरोनिक एसिड का यूज होना ही चाहिए। फिर एक आता है फॉरएवर बी हनी प्रोडक्ट, इसकी रेंज, इसमें आता है एलो प्रोपोलिस क्रीम और आएगा बी हनी। तो अगर प्रोपोलिस क्रीम, क्रीम से ही पता चल रहा है ये फेस के लिए बनाया गया है, इसके लिए विटामिन ए, ई और सी होता है।
और ये है ना बताओ ह्यूरिस एंड मॉइस्चराइजर करता है, हमारी स्किन को रिजिनेटेड करता है। हमारी स्किन को कहते हैं ना कि नरिश करना बहुत जरूरी है और मॉइस्चराइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते ना हम कभी अच्छे फील नहीं कर सकते। कहते हैं ना हम दुनिया से बाद में फेस करेंगे, पर जब खुद से कैसे फेस करेंगे, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है, आप खुद ही चार लोगों से बात करने की आपके में हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आपको बस ऐसे कुछ भी यूज किया आपको ऐसे फ्रेश भी फील हो रहा है, तो मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, फिर एक आता है बी हनी। बी हनी तो मतलब वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर बेबीज, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। अगर बच्चा खाना नहीं खाता बट वो हनी कंज्यूम कर रहा है ना, तो जो पोषण उसको उस खाने से मिलते हैं ना, तो वो पोषण हनी से भी मिल जाएंगे, वो उनकी कमी को पूरा करता रहेगा। हनी तो मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स है। दूध में डाल के पियोगे तो वेट अच्छा होगा, और है ना पानी में डाल के पियो, यानी हॉट वाटर वार्म वाटर में पियोगे तो आपका वेट लूज होगा। मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स है। अगर हम बी हनी की बात करें तो फिर इसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, हनी के इतने कुछ बेनिफिट्स है। फिर एक आता है फॉरएवर की पर्सनल हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कहते हैं ना हम अगर हम एक घर में है ना, तो पर्सनल चीज की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे कि लिक्विड सोप एलोवेरा का, फॉरएवर में एलो लिक्विड सोप। अगर हम है ना बताऊं वो यूज नहीं करते, एक बॉटल टाइप में आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं ना कोई भी साबुन करता है ना, अगर आप लिक्विड चीज यूज करोगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो हार्श नहीं होता है। इसीलिए आजकल मार्केट में बहुत सारे है ना बताऊं बॉडी शॉप बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप यूज करेंगे तो बेनिफिट्स आपको मिलने ही वाले हैं। फिर एक आता है बॉडी वॉश, एलो बॉडी वॉश। बॉडी वॉश भी कहते हैं ना बॉडी वॉश तो कैसा वर्क हो गया एकदम, जब आप यूज करेंगे ना तो स्किन में डीपली पेनिट्रेट हो जाएगा, कि इसमें सोप नहीं है, कोई कोई हार्श चीज नहीं होती है। बॉडी वॉश यूज करना बहुत, अगर मैं कहती हूँ अगर आप साबुन यूज कर रहे हो तो उससे अच्छा तो बॉडी वॉश यूज करो, बॉडी वॉश बहुत अच्छा रहता है। और इसकी रेंज होती है ना, मतलब इसकी क्वालिटी तो अच्छी होती है, बट इसकी क्वांटिटी, सब कहते हैं ना क्वालिटी मिल गई और क्वांटिटी कहाँ गई, बट इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप यूज करने पे हो तो इसे बहुत अच्छा यूज, इसका मतलब लंबे टाइम तक ये चलता है। इसलिए अगर हमें इसकी क्वांटिटी में भी ये बेनिफिट देता है और क्वालिटी में भी बेनिफिट देता है, मतलब फायदा ही फायदा है वैसे भी ये। फिर एक आता है फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल। ये हमारे है ना किट में होना चाहिए, फर्स्ट एड किट में आप कुछ मत लेके चलो, लेकिन आप एक कोलगेट रख लो ना, ये कोलगेट नहीं सॉरी ब्राइट टूथ जेल रख लो ना, तो सबका काम करेगा। जल जाओगे, कट जाओगे, कहीं छिला जाएगा, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो गई, सर्दी हो गया, कुछ भी हो गया, आपको सर दर्द हो रहा है, आपको गले से खराश आ रही है, पिंपल हो गया है, कुछ भी सनबर्न हो गया है, कहीं आप जल गए हो, तो आप हर चीज में इसको यूज कर सकते हो। इसके लिए सजेशन देती हूँ कि आप कहीं भी निकलो ना तो कुछ लेके मत निकलो, एक ब्राइट टूथ जेल लेके निकलो, कहीं भी पॉकेट में रख ही लो। वैसे भी कोई इतनी बड़ी प्रोडक्ट नहीं है, ये पॉकेट फ्रेंडली है। लेडीज पर्स लेके निकलती है और हम कहीं घूमने जाते हैं तो वैसे भी बैग तो होता ही, तो आप रख लो, फर्स्ट एड किट के रूप में रख लो, बहुत अच्छा वर्क करेगा। खराश हो रही गर्म पानी में मिक्स करके पी लो, कैसे ही मतलब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। फिर एक आता है एलोवेरा एवर सील्ड। जैसे कि हम है ना बताऊं, एवर सील्ड है ना एक स्टिक फॉर्म में होता है, डीओ जैसा आप वर्क करता है, समझे आप। तो अगर आप कहते हैं अगर आपको स्वेटिंग हो रही तो ये बहुत जरूरी है। फिर आता है एक एलो फर्स्ट, जो है ना बताओ सूट करता है हमारी स्किन को, आफ्टर मिरर कट बर्न सन बर्न से होने से ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर आपको बर्न्स हो गया ना तो आप एलो फर्स्ट यूज कर सकते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एलो फर्स्ट, कुछ भी हो रहा है ना, अगर ये कहते हैं ना ब्राइट उज्जैल नहीं तो एलो फर्स्ट का हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारे सन बर्न हो जाता है उसमें वर्क, क्योंकि सन बर्न होने के बाद ना इचीनेस बहुत होती है, अलग से फील होता है, तो उसके लिए एलो फर्स्ट बहुत बेनिफिशियल है। मिरर कट हो जाता है, हमें कहीं कांच से लग जाता है तो भी यूज कर सकते हैं, हमारी स्किन को सूट भी करता है। फिर एलो एलिप्स, कहते हैं ना हम सब पूरे मतलब हमने फुल हेल्दी बॉडी का ध्यान रख लिया, हमने न्यूट्रिशन भी ले लिया, लेकिन हम हमारे लिप्स बहुत छोटी सी जगह छोटी सी चीज है, लेकिन हम कहीं ना कहीं है ना लिप्स को इग्नोर कर देते हैं। सो इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। आप है ना एक अच्छा सा लिप बाम ढूंढ रहे हो तो आप एलो लिप्स का यूज कर सकते हैं। और वैसे भी ये कहते हैं ना लिप्स के लिए नहीं बट इसके एक और बेनिफिट्स है कि आपको कहीं अगर मच्छर वगैरह काट जाते हैं ना तो आप उस पर लगाओगे ना तो वो भी असर करेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपको। मच्छर या किसी ने काट लिया ना उसके ऊपर आप एलो लिप्स यूज करोगे ना तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो एक प्रोडक्ट मल्टीपल बेनिफिट है। सो आप ट्राई कर सकते हो। फिर आता है एलो जोजोबा शैम्पू और एलो जोजोबा कंडीशनर। शैम्पू कंडीशनर तो हम वैसे ही मार्केट में यूज करते ही हैं, बट इसका अलग क्यों,
क्योंकि इसमें है एलोवेरा और जोजोबा। जिस चीज में एलोवेरा, वैसे भी नॉर्मली एलोवेरा तो होता ही है कि एलोवेरा यूज करते तो डैंड्रफ है, खुजली, जैसे खुजली बालों में होती है ना, इसकी जो परेशानी को दूर करता है। पर जोजोबा होता है ना, वो हमारी स्किन, जो हमारे हेयर है ना, उसको इतना अच्छा मॉइस्चर प्रदान करता है और हमारे है ना हेयर को एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है। हेयर को अच्छा बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, टूटने से, ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है ना, वो दूर कर देता है। क्योंकि है ना, जैसे हम मार्केट के शैम्पू यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो हेयर हेयर होते हैं ना, उसकी क्वालिटी को एकदम पतला कर देता है। अगर हम ऐसे बाल ले भी रहे तो तुरंत टूट जाते हैं, हमारे बालों की टूटने की समस्या बढ़ जाती है। पर जोजोबा है ना बहुत अच्छा है। सो और वैसे भी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही अच्छी है। हाँ, इसमें थोड़ा अगर आप यूज करते हो ना तो थोड़ा झाग कम देगा, लेकिन कहते हैं ना जिस चीज में झाग कम है ना उसके बेनिफिट ज्यादा है। आप आंख बंद करके यूज कर सकते हो, क्योंकि झाग है ना कहीं हमारे हमारे हेयर को है ना ड्राई कर देता है। सो कभी ये दिमाग में लेके मत रखना अरे ये इसमें तो झाग ही नहीं आता है, आता है बट कम आता है, वो कम झाग वाली प्रोडक्ट ही ज्यादा बेस्ट रहती है। फिर कंडीशनर तो आप जानते हो, अगर आप यूज करते हो तो फिर तो आपके बाल को स्मूथ, अगर आप शैम्पू अकेला यूज करते हो तो आपके बाल को स्मूथिंग करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप कंडीशनर भी यूज कर रहे हो तो वो तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आपके हेयर हो जाएंगे। लेंथ भी देगा, सब कुछ देगा, आपके जो खुजली की समस्या है उसे भी दूर करेगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, डैंड्रफ हो गए, रूसी हो गया, आपको जितनी प्रॉब्लम्स है ना उसे दूर कर देगा। फिर एक आता है ड्रीम बाय फॉरएवर। ड्रीम बाय फॉरएवर एलो में आता है और एक शायद चॉकलेट में आता है। ये देखो, ये कहने में तो एक नॉर्मल डीओ लगता है। ये हाँ या बाहर के डीओ है वैसा ये भी डीओ है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो यूज करते तो कहीं ना कहीं हमारे है ना स्किन पे एलर्जी हो जाती है। मोस्ट ऑफ कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ पीपल को हर डीओ सूट नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसका यूज करते हैं ना, डीओ डी बाय फॉरएवर, तो आपके है ना स्किन पे कभी है ना हार्श इफेक्ट नहीं देगा, कोई एलर्जी इफेक्ट नहीं करेगा। और मेन तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ स्प्रे है, कोई गैस नहीं है। आप बाहर के ये डीओ परफ्यूम स्प्रे जितने भी यूज करते हैं ना उसमें सिर्फ गैस होती है, बट इसमें गैस नहीं है, इसमें प्योर फॉर्म में डीओ बनाया गया है। फिर एक एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी। ये पता है क्यों अलग है? क्योंकि है ना मार्केट में आप साबुन देखोगे ना, जो सोप बने हैं, आप उसे तो स्किन पे ही यूज कर सकते हो, आप उसे फेस पे कभी यूज नहीं कर सकते हैं। पर जो एवोकाडो बनाया गया है ना, वो कैसा है आपको बताऊं, फेस पे भी यूज कर सकते हैं हम। फिर एक आता है एक अभी तो मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, जैसे हाँ लिक्विड सोप भी यही बेनिफिट देता है कि हम यूज कर सकते हैं। सो एवोकाडो है ना, नॉर्मल अभी देखो ना, एक एवोकाडो का आप देखोगे ना, तो अगर उसे आप परचेस करने जाओगे ना तो वो कुछ काफी महंगा आता है एवोकाडो। आई थिंक मैंने एक फ्रूट की हमारे यहाँ पे रेंज देखी थी, कुछ है ना 98 या समथिंग, एक फ्रूट का एवोकाडो, एक फ्रूट का दिया। तो सोचो, वो हम तो खा रहे पता है ना, लेकिन ओरिजिनल है कि नहीं है हमें आइडिया नहीं है। बट अगर एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी शॉप यूज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे एक नेक्स्ट लेवल का इफेक्ट देगा। क्योंकि इसमें एवोकाडो है, जहां जहां एवोकाडो पड़ता है ना वहां वहां उसका बेनिफिट बढ़ ही जाता है, और एलोवेरा तो है ही। और अगर ये दो चीजें तो हम फेस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज, अगर आप कहते हैं नॉर्मल आप साबुन फेस पे कभी यूज नहीं कर सकते, कभी करना भी मत। कभी साबुन को फेस पे यूज मत करना, वो आपकी स्किन को हार्श कर देगा, डैमेज कर देगा। बट आप इसको एलो एवोकाडो को यूज कर सकते हो। अब एक आता है डेली स्किन केयर, वैसे टाइम बहुत जा रहा है, मुझे फटाफट इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। एक आता है, थोड़ी मैं स्पीड लूंगी। एक आता है डेली स्किन केयर, उसमें आता है एलोवेरा जेल, R3 फैक्टर, एलो सनस्क्रीन, फॉरएवर एलो स्क्रब, एलो प्रोपोलिस क्रीम, फॉरएवर अल्फा इफेक्टर, फिर ओले एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। ठीक है, जैसे कि इसमें एलोवेरा जेल तो आप जानती है, जेल ही हम हमारी स्किन पे यूज करते हैं, ये सब हमारा डेली रूटीन है। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, डेली है मतलब हमें यूज करना ही। आप दूसरी वस्तु यूज करती है, मैं सजेस्ट करती हूँ ये यूज करो, हमें डेली। जैसे एलोवेरा जेली हो गई, आपके पिंपल कितनी समस्या होती है उससे आपको इफेक्ट देगा। R3 फैक्टर हो गया, ये बीटेन रिस्टोर रिन्यू, रिटेन रिस्टोर रिन्यू करता है, मतलब हमारी स्किन को रिटेन करके रखेगा। जो है ना हमारे खत्म हो गए हैं प्रोटीन जितने भी हमारे स्किन पे जो हमारे काम करता है उसको रिस्टोर करेगा और रिन्यू करेगा। ये एक स्मूथिंग है ना, स्किन क्रीम की तरह काम करता है। ठीक है, फिर एक आता है सनस्क्रीन। हमें सन बर्न हो गया है, अगर आप चाहते हो ना आपके आपके बाहर निकलो, आपके सन बर्न ना हो, आपकी स्किन एकदम अच्छी रहे, तो आप सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज करो।
क्योंकि स्किन की सबसे ज्यादा समस्या सनस्क्रीन ना यूज करने पे ही आती है। अगर नहीं पता है तो एक बार ट्राई करके देख ले, जिसने ट्राई किया उनको आप देख लो। जितनी भी तकलीफ है ना वो सनस्क्रीन ना यूज करने की आती है, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन में यूवी ए और यूवी बी होता है, और इसमें SPF 30 होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट के जो सनस्क्रीन होते हैं ना वो SPF 50, SPF 60 प्लस 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 4 टाइम बनाते हैं, बट मैं कहती हूँ हमारी स्किन जो इंडियन टोन होता है ना उसको 30 तक बहुत हो जाता है, 30 तक। बट हाँ, लेकिन आप मार्केट के सनस्क्रीन यूज करते थे, आप 50 भी यूज करोगे ना तो कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको इतना इफेक्ट नहीं देता। लेकिन इसमें SPF 30 होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं ना वो SPF 30 तक भी बैलेंस इतना अच्छा करता है। आप अगर आप सनस्क्रीन लेते हैं तो उसे पानी भी नहीं टिकता है, इतना अच्छा सनस्क्रीन है। आप अगर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, वाटर जैसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पानी है, आप लगाओगे 80 मिनट में आपको कहते हैं ना 80 मिनट भी बहुत दूर में, वो एक एक घंटे में रिप्लाई करते रहो, आपको कभी सनबर्न नहीं होगा। फिर एक आता है फॉरएवर का एलो स्क्रब। स्क्रब है ना, ये मिनिमाइज स्क्रब होता है, एकदम कहते हैं ना एक्सफोलिएट टाइप में होता है, एकदम नॉर्मल। कहते हैं ना माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्फीयर है ना, इसमें स्क्रब होते हैं जो आपकी स्किन को कभी हार्श नहीं होने देता है। ये फॉरएवर का कह दो, मार्केट का कह दो, ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रब है जो आप डेली यूज कर सकते हो। आप अगर इसे डेली भी यूज करेंगे तो कभी आपके है ना बताए स्किन को हार्श नहीं करेगा, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। फिर एक आता है प्रोपोलिस क्रीम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोपोलिस क्रीम एक मॉइस्चराइजर फॉर्म में होता है, बी हनी के कंटेंट में आता है। फिर एक आता है फॉरएवर अल्फा ई फैक्टर, ये है ना एक समझ लो सीरम है, सीरम है। आपको अगर अच्छा दिखना है तो सीरम आपको यूज करना ही पड़ेगा। फिर है ना ये क्या करता है, स्किन को रिप्लेनिशिंग एजेंट का काम करता है, एक ऑयल टाइप में होता है। आपको शाइन इफेक्ट देना है, एकदम तंदुर अच्छा फील देना है, तो आपको ऑयल यूज करना ही पड़ेगा। ऑयल से क्या होता है, स्किन को ब्राइटन अप देता है और स्मूथिंग इफेक्ट देता है। फिर एक आता है एलो का मॉइस्चराइजिंग लोशन। आपने फेस का ध्यान रख लिया, हेयर का ध्यान रख लिया, अब बॉडी क्या करेगा? तो हम क्या कर सकते हैं, एलो मॉइस्चराइजर लोशन का यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को एक अच्छा मॉइस्चराइज इफेक्ट देगा। फिर कुछ न्यूट्रिशन है हमारे बेसिक, जो कहते हैं ना ये हर चीज का है भंडार है हमारे फॉरएवर न्यूट्रिशन। देखो एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरा जेल में ये लिक्विड फॉर्म, जैसे नेक्टर हो गया, पीचीस हो गया, मैंगो हो गया, RG+। फिर फॉरएवर इम्यू ब्लेंड, फॉरएवर लाइजियम प्लस, एक्टिव HA। फिर है ना बताऊं, फॉरएवर का एक्टिव प्रो बी, फॉरएवर एलोटम, फॉरएवर गार्लिक थीम, वो फॉरएवर फील्ड ऑफ ग्रीन, फॉरएवर आई विजन, फॉरएवर नेचर मीन, फॉरएवर C+, फॉरएवर आर्केटिक सी, ये सब हमारे न्यूट्रिशन है। फिर लाइजियम प्लस है ना क्या करता है, सफेद, एक मिनट किसी ने मैसेज किया है, सफेद दाग के लिए भी कुछ ऐसा। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि टोन इवन अप करता है। शायद मैंने पहले बताया कि स्किन के टोन को इक्वलिटी करता है अगर आपकी मैच्योर स्किन है। फिर देखो अभी एक्चुअली टाइम जा रहा है, मैं आपको पहले ये कंप्लीट कर देती हूँ। देखो लाइजियम प्लस, एलोवेरा जेल के बारे में आप जानते हो, मैंने जैसे बताया LG+ के बारे में बताया, इम्यू ब्लेंड के बारे में बताया। अब लाइजियम प्लस ये क्या करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, थकान को दूर करता है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड और विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन की कमी है, अमीनो एसिड से बेनिफिट आपको देगा ही देगा। फिर एक आता है एक्टिव HA। एक्टिव HA hyaluronic एसिड होता है, जो जॉइंट हेल्थ एंड स्किन हाइड्रेशन का काम करता है। फिर एक आता है हमारा एक्टिव प्रोबी। एक्टिव प्रोबी नाम से पता चल रहा है, बायोटीन, प्रोबायोटीन सप्लीमेंट। कहते हैं ना इसमें कोई भी न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है, एक है ना बताओ सप्लीमेंट है, जो आंतों के लिए, जो कहते हैं ना हमारे शरीर की आंतें होती है ना वो जल्दी डैमेज होने लगती है, तो आंतों के लिए बेनिफिशियल है। डाइजेशन को हेल्दी रखता है। फिर आंतों को कहते हैं ना गुड बैक्टीरिया का बैलेंस बनाता है। हमारे है ना आंतों में बैक्टीरिया तो होते हैं, बट कौन से अच्छे बैक्टीरिया आपको पता चल रही है कौन से अच्छे कौन से नहीं है। बट ये क्या करता है, प्रो भी यूज करते हैं ना, तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना उसका बैलेंस बना के रखता है पहले से, कि हमें न्यूट्रिशन मिलते रहे। फिर एक है गार्लिक थीम, गार्लिक एंड थीम, आपको नाम से पता चल रहा है ना, गार्लिक एंड थीम एक जड़ी बूटी है, गार्लिक मतलब लहसुन, नॉर्मल गार्लिक और थाइम एक जड़ी बूटी है। कहते हैं ना बहुत पहले के जमाने में है ना गार्लिक लहसुन बहुत सारे है ना बता जड़ी बूटी में भी यूज किया जाता था।
मैंने मेरे फैमिली में देखा है, अभी नहीं बहुत एक मेरे जो कहते थे ना दादा परदादा, उन लोगों को मैंने सुना भी है, और जो दादा लोग यूज भी करते थे, लहसुन का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते थे। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, पर आज इतना अच्छा नहीं, सो एक जड़ी बूटी फॉर्म में है। फिर हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, हमारे दिल के परेशानी हो तो आप गार्लिक थाइम यूज कर सकते हो। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बीपी की तकलीफ आजकल 90% लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी बीपी की तकलीफ हो जाती है, तो लो हो जाती है तो हाई हो जाती है, तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाता है। आजकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत हो गई है। फिर एक आता है फील्ड ऑफ ग्रीन। ये एक डिटॉक्सिफायर है। फिर एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सो कहते हैं ना फील्ड ऑफ ग्रीन, मेरा मेरा छोटा बेबी, मैं उसे भी फील्ड ऑफ ग्रीन देती हूँ, क्योंकि इसमें जो हरे भरे खेत की जो पोषण होती है ना, वो सब फील्ड ऑफ ग्रीन नाम से ही पता चलता है। फील्ड ऑफ ग्रीन जो हमें चाहिए ना, वो बताऊं, ग्रीनरी चाहिए ना, वो एक टेबलेट फॉर्म में है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके बच्चे के जो जो कहते हैं ना प्रॉब्लम से उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि एक ये क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है हमारी बॉडी की। और जैसे कि आप जानते ही हो, सी प्लस आर्गेटिक सी, तो आप ये सब जानते ही हो। सो कहते हैं ना कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। अगर हमें वेलनेस का नॉलेज नहीं है ना, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हमें हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो मेरे लिए मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू शुभम सर। शुभम सर। वैसे बहुत अच्छा, ही, आपको अवेलेबल। हाँ जी, बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग, मतलब फर्स्ट टाइम में इतना जबरदस्त आपने बोला, मेरे को बिल्कुल फर्स्ट टाइम वाला नहीं, फर्स्ट टाइम वाला फील नहीं आया कि फर्स्ट टाइम आपने दिया। एंड वाकई में बहुत ही, ये जो आपने नॉलेज दी, जो आपने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग्स दी, इससे आपके वर्ड्स इतने फाइन वर्ड्स बोल सकते हैं, है ना। आपको फर्स्ट टाइम में एक होता है ना कि एक साइन होता है कि आप इस बिजनेस में एक बहुत ही टॉप पर जा सकते हो, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है ना, वो होता है ना कि आपके पास जो सोल्यूशन है इस बिजनेस में लोगों की प्रॉब्लम्स है, तो आप जो है अपने इस लोगों की प्रॉब्लम को अपने इस बिजनेस से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो बिजनेस है, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर बिजनेस, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। सो मुझे प्राउड है कि आप हमारी टीम में हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी अपना बेस्ट करता हूँ अपनी टीम के लिए, कि बेहतर, वो कुछ नहीं, बहुत बेहतर करोगे। एंड मेक श्योर आप सबको बहुत जबरदस्त नॉलेज मिली होगी, एंड आप सब भी बहुत बहुत जबरदस्त नेक्स्ट लेवल तक हमने कवर करा। एंड बस यही चीज है, बिना इम्प्लीमेंट के ये सारी चीजें बेकार है ना। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे पास तो वर्ड्स नहीं है ना इतनी, लेकिन मेरे को ट्रेनिंग पर्सनल लेवल पे बहुत जबरदस्त लगी। सो हम फाइनली सर को हैंड ओवर करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच मैम। एंड वाकई में मेरी बेस्ट विशेष है कि आप एक एक होता है ना कि एक भगवान से ये है कि भाई आप एक होता है ना इस बिजनेस में एक टॉप ऊंचाइयों पर पहुंचो। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच आपका। एंड ओवर टू यू के शर्मा सर, थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू वेरी मच शिवम जी, शुभम जी और नेहा जी ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। सर नहीं है। बेसिकली आज ट्रेनिंग थी प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। हमारे किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, इनके नाम क्या है। बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है। हमारी प्रोडक्ट की और डीपली क्लास होती हैं जो मलिक सर देते हैं, एच के शर्मा सर देते हैं, और काफ़ी हैं। और आज इस बार तो एक ऐसा बेहतरीन सेशन रखा गया है जिसमें आप प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जैसे भी मैं देख रहा था कमेंट में, कोई पूछ रहा था सफेद दाग के लिए क्या दें, कोई पूछ रहा था गोरे होने के लिए क्या लें। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो इनको पूछने का आपका मन करता है। तो इसको एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग के रूप में आपको पेश किया गया है। तो मलिक सर की ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने सारे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इस सेशन को वाइंड अप कराने के लिए मेरे सामने तस्लीम सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तस्लीम सर अभी नहीं है, नेटवर्क वीक हो होंगे। मैं चाहता हूँ इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए
मलिक सर हैं, मलिक सर। मलिक सर के नेटवर्क थोड़े ज्यादा वीक हैं आज। थैंक यू वेरी मच। मैं वीएस मलिक। अभी कैमरे पे तो नहीं आऊंगा क्योंकि गांव में हूँ, तो यहाँ पे ना थोड़ी नेट की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, अभी गांव में थोड़े से वीक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है ना, यहाँ पे वाईफाई नहीं है। तो नेहा सैनी ने ना वेल ट्राइड, बहुत अच्छा ट्राई किया, और मैं ना देख के बड़ा खुश हो रहा था कि एक जज्बा कितना अच्छा है। आई थिंक सी इज फ्रॉम गुजरात, पहले भी सुना है इनको। तो इनके अंदर ना एक जुनून है मलिक सर बेसिकली, आवाज कुछ भी समझ में जो नहीं आ रही है, गिटार बज रहे हैं आपकी मैं आवाज में। महसूस कर पाया हूँ। और इन्होंने मलिक सर आपकी आवाज में गिटार बज रहे हैं बस, समझ में कुछ नहीं आ रहा। नाम बताए। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि एटलीस्ट हमें प्रोडक्ट्स के नाम पता हो, और उनके बारे में ना कुछ कुछ एक्सप्लेन भी किया, और वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। क्योंकि वो ना एक सही रास्ते पे चलने वाली बात होती है ना, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ना सही तरह से प्रोडक्ट्स को बताया, एक एक कैटेगरी को चुन के बताया। थोड़ा थोड़ा बीच में भूल गई, ड्रीम बाय फॉरएवर, डिजायर बाय फॉरएवर भी है एक हमारे पास, वो भी बताना था, और भी है। चलो कोई बात नहीं। चलिए साथियों, मलिक साहब के नेटवर्क अब पूरी तरीके से चले गए हैं। मैं आप सभी के माइक ओपन कर रहा हूँ, आप भी थैंक यू कर सकते हैं और फिर हम वाइंड अप करते हैं। Thank Thank you, you, thank sir. you, Thank you, Everybody, good morning, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. thank Thank you you, so Neha much. ma'am. बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपने मैम दिया। बहुत अच्छा दिख रहा है आज का। Thank you, sir. आपने तो आज धमाल मचा दी। Thank you, sir. बहुत अच्छा